नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं एक जो प्रश्न है लोगों के मन में कि अगर किसी महिलाओं को मानसिक समस्या रही है और उस महिला में को अगर प्रेगनेंसी होती है या फिर बच्चे को दूध पिला रही होती है तो दवाइयाँ चलानी चाहिए मानसिक रोग की कि नहीं चलानी चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है और स्पेशली महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद मानसिक रोग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने एक दूसरे वीडियो में उनके विस्तृत रूप से महिलाओं में मानसिक रोग क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। वो वीडियो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम इस बात पे आज गौर करेंगे कि क्या दवाइयाँ देनी चाहिए प्रेगनेंसी में मानसिक रोग की, या फिर जो दवाइयाँ किसी बच्चे पे असर करती हैं क्या प्रेगनेंसी लानी चाहिए दवाइयाँ खाते हुए, क्या बच्चों को दूध पिलाना चाहिए जब मानसिक रोग की दवाइयाँ चल रही हैं, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी लानी चाहिए कि नहीं अगर किसी मानसिक रोग की दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं। जैसा कि दूसरी दवाइयाँ, दूसरे मर्ज की दवाइयाँ होती हैं, कुछ मानसिक दवाइयाँ जो कि मनोरोग में दी जाती हैं, वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना चाहिए। उसमें से प्रमुखतः मूड स्टेबलाइजर जिसमें वैल्प्रेट, लिथियम, कार्माज़ेपिन और ये सब मुख्यतः दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि महिला के पीरियड्स में इश्यूज़ लाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी फर्टिलिटी में इश्यूज़ लाएंगी वो। तो ऐसी दवाइयों को भी अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो साइकेट्रिस्ट से मिलके, जिनको ऑलरेडी साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही है, उनको एडजस्ट कराना चाहिए। जब भी फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं तो साइकेट्रिस्ट से ज़रूर चर्चा करें कि हम लोग अब बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो क्या इसमें से कोई दवाइयाँ हमको चेंज करनी है या फिर बंद करनी है, जिससे हम इसको बच्चे पे कोई असर ना पड़े। अगर आप समुचित सलाह लेते हैं तो ऐसे दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक सेफ़ रहती हैं, और स्पेशली जो पहले 3 महीने में है, एटलीस्ट उस जिसमें कि बच्चे का ऑर्गन डेवलप होते हैं माँ के पेट में, उस ड्यूरेशन के दौरान ऐसी दवाइयाँ अवॉइड कर सकते हैं जो कि बच्चे के शारीरिक विकास में कोई हैम्पर ना करे या परेशानी ना पैदा करे। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग दवाइयों की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं कि किस डोज पे और किस मात्रा में उस गोली को देना है, क्या ऐसी दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है, और उस चीज़ को हमको तौलना पड़ेगा कि क्या हम दवाइयाँ कम करना या बंद करना ज़्यादा सेफ़ है और बजाय प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ मनोरोग में चल रही होती हैं, मानसिक रोग के मरीजों को चल रही होती हैं, जिसके बंद करते ही मानसिक रोग के लक्षण वापस आ जाते हैं। तो वो प्रेगनेंसी के लिए वो मानसिक रोग कितना हानिकारक रहेगा कि अगर वो आ जाता है, बजाय इसके कि उसको गोलियाँ कुछ ऐसी मात्रा में चलाते रहें जिससे कि वो रोकथाम पे बनी रहें। तो ये सारी डिस्कशन हम लोगों को एज ए टीम वर्क के जरिए गायनेकोलॉजिस्ट और मनोरोग विशेषज्ञ से आपस में समन्वय पैदा करके हल निकालना चाहिए कि क्या इस प्रेगनेंसी में कौन सी दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। दूसरा, जब डिलीवरी होती है और उनको दवाइयाँ हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर दोबारा उसका डोज बना रहे हैं तो किस तरह से दी जाए, या पहली बार उसको मानसिक रोग के लक्षण अगर किसी महिला में आ जाते हैं डिलीवरी के तुरंत बाद, जो कि पोस्टमार्टम साइकोसिस में अक्सर होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में हम लोगों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ऐसे में लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम क्या प्रिकॉशन बरत रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ये कि जो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी गोलियाँ एक टाइम पे रात में सिंगल डोज की तरह दिया जाए। कोशिश करें कि हम लोग जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद कि नींद की गोली की मात्रा कम से कम रहे। दूसरी बात, जब भी बच्चे को रात में लास्ट दूध पिला दिया गया हो उसके बाद ही गोलियों का सेवन किया जाए। फिर जब पहली बार सुबह जब पहला दूध होता है जो माँ का, उसको पहला दूध डिस्कार्ड कर दिया जाए, हाथ से निकाला जा सकता है उसको निकाल के दोबारा उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। और ऐसा देखा गया है कि उसको अगर बच्चे को नींद रात में आ रही है या फिर ज़्यादा परेशान रह रहा है तो उसको बाहर का दूध या गाय का दूध पिलाया जा सकता है, या फिर माँ का दूध अलग से निकाल के फ्रीज़ करके दोबारा रात के वक्त बच्चे को दिया जा सकता है।
तो इस ज़रिए से बच्चे का जो लालन पालन है, दूध है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो टाइम से हो पाएगी और बच्चे को समुचित मात्रा में माँ का दूध प्राप्त हो सकता है दिन के वक्त। रात के वक्त डेफिनेटली उसको बाहर निकाला हुआ दूध या बाहर का दूध जो फार्मूला फीड्स होते हैं वो दिया जा सकता है, जिससे कि उसका संपूर्ण आहार उसको रात के वक्त भी मिल पाए। दिन के वक्त ऐसा अगर उसको लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो रहा है दिन के वक्त रात में माँ की गोली खाने के बाद, तो गोलियों की मात्रा साइकियाट्रिस्ट से मिलके डिस्कस की जा सकती है और सही मात्रा में गोली का डोज एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ होती हैं कि दवाइयाँ बिल्कुल ही नहीं लेनी है, दवाइयाँ नुकसान करेंगी बच्चे को और बिल्कुल ही बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे भ्रांतियों में ना फंस के डिस्कशन करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट से, ट्रीटिंग साइकियाट्रिस्ट से और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट की एक टीम से, ताकि बच्चे और माँ का दोनों का सही समुचित ख्याल रखा जा सके और इस अवधारणा से दूर रहा जा सके कि बिल्कुल ही गोलियाँ बंद करने पर ही बच्चा या माँ सेफ रहेगी उस चीज़ में। तो डेफिनेटली मनोरोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेके फैमिली प्लानिंग करें, सही सलाह में बच्चे को फीड कराएं, सलाह देके सही मात्रा में गोलियां दें और कंटिन्यूस टच में रहें साइकियाट्रिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि उसकी सारे ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके और माँ के मानसिक स्वास्थ्य को भी देखा जा सके। नमस्कार।